नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट दिया रहेगा उसको हम पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग छोड़ते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है राष्ट्रीय स्थल में विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम में 5-6 जून 2026 को मत्स्य पालन श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत की वैश्विक समुद्री खाद्य प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में समुद्री खाद्य निर्यात राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश में समुद्री खाद्य निर्यात पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और उसके बाद इसमें और क्या किया गया, इस कार्यशाला का आयोजन मत्स्य विभाग के द्वारा किया गया और इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। तो इसमें दिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग दमन। दमन दमन क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2970 करोड़ के रुपए से इसमें विकास परियोजना का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने दमन में नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे पर आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन। तो इसे पूछ सकता है कि नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे कहाँ पर है। प्रधानमंत्री द्वारा नई परियोजनाओं में आइकन ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और दमन स्थित एनएफसी परिसर में इसका आयोजन किया गया। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसमें 4 प्रमुख बंदरगाह संबंधी परियोजनाओं का आधारशिला रखी। इसमें से कलनेपी द्वीप, कदमत द्वीप के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बंदरगाहों की सुविधा के लिए इसमें विकास शामिल है। और इसमें दिया गया है बहुउद्देशीय घाटों के विकास के लिए 300 मीटर की लंबाई वाले क्रूज जहाजों सहित बड़े जहाजों का भी वर्ष भर लंगर डालने की सुविधा प्रदान की गई। लंगर डालने को हम करते हैं बर्थिंग कहते हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर। अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों गुजरात में हैं। अहमदाबाद गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक है परमेश शिवमणि की अध्यक्षता में 38वीं अपतटीय सुरक्षा समिति की बैठक की गई और इसमें अमित शाह ने अहमदाबाद में नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क और जेरेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। और इसके साथ साथ अमित शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान परिसर में इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। आगे दिया गया है इसमें वाडिनार। वाडिनार भी कहाँ है? गुजरात में है। और वाडिनार में अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र का मंजूरी दी गई है। इस परियोजना को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और कोचिन शिपयार्ड के द्वारा संयुक्त रूप से निवेश किया गया है। वाडिनार। अगला है गुवाहाटी। गुवाहाटी है, इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम सरकार की 2090 करोड़ रुपये की एक विकास परियोजना का उद्घाटन किया। गुवाहाटी में इसने प्रयागराजपुर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ गोलाघाट और तिनसुकिया में कैंसर देखभाल के लिए उद्घाटन किया, केंद्र का उद्घाटन किया कैंसर। अगला है इसमें एर्नाकुलम। एर्नाकुलम केरल में है। केरल में इसमें 11,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उसने उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। और बीपीसीएल की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइल इकाई का आधारशिला रखा। तो इम्पोर्टेंट है। आगे दिया गया है
तिरुचिरापल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में है तिरुचिरापल्ली में 5650 करोड़ रुपए से की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया और यहां से कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस वितरण नेटवर्क का आधारशिला रखी। इसके साथ साथ चेन्नई में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लुब्रिकेंट ब्लेंडिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। अगला इसमें दिया गया है साणंद। साणंद जो है गुजरात में नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर माइक्रो टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें यहाँ पर गुजरात के साणंद के खारोज में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला रखी। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। खारोज खुराज में क्या है? तो खुराज में क्या है? एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की यहाँ पर आधारशिला रखा गया है और इसका नाम रखा गया है पाल्मनारो रखा गया। अगला इसमें दिया गया है नाथनपुर गांव क्या है? तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं अमित शाह ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की स्थापना की। ये जो है इस जो परियोजना है ये 6839 करोड़ रुपए की है। आगे हम शुरू करेंगे गांधीनगर। ये भी कहाँ है? गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में है। यहाँ पर अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं गुजरात में छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। उसके बाद अमित शाह ने गांधीनगर में ही देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा का भी इसने क्या किया? शुभारंभ किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा कहाँ से वितरण की गई, शुभारंभ किया गया? तो ये होगा गांधीनगर से। अगला दिया गया है बामनवास कंकर पंचायत। ये राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। यहाँ पर सतत एवं मुक्त और सतत कृषि की दिशा में कार्य करने वाली ये पहली पंचायत हो गई। पूर्ण रूप से ये ऑर्गेनिक पंचायत हो गई। ऑर्गेनिक पंचायत। कुसावती क्या है? तो गोवा के मुख्यमंत्री राज्य के तीसरे जिले का जो गठन किया है कुसावती। ये कुसावती उसमें बहने वाली, गोवा में बहने वाली जो नदी है उसी के नाम पर रखा गया। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, बाकी को नहीं देखेंगे। अगला दिया गया है हैदराबाद। हैदराबाद में सिंगरैनी कोलिरिज कंपनी और हैदराबाद स्थित अल्टिमिन ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत की पहली बड़े पैमाने पर बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित की है। तो भारत की पहली ग्रेड बैटरी लिथियम की रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में। इसमें और दिया गया है, इसमें आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया गया जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद के तेलंगाना में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान देश के अपनी तरह से पहले आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम प्रयोगशाला स्थापित किया गया यहाँ पर हैदराबाद। अगला देखेंगे। अगला दिया गया है कैनाकोना
जो गोवा में है। ये जो प्रधानमंत्री हमारे हैं कैना कूना गोवा में स्थित श्री संस्थान गोकर्ण गर्भवली जोशन मठ की स्थापना की और यहाँ पर शारदा पंचशत महोत्सव की स्थापना हुआ है। इसमें प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया है और रामायण थीम पार्क गार्डन भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। रामायण थीम पार्क गार्डन कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? कैना कूना गोवा में स्थित है। पूसा परिसर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो यहाँ पर केंद्रीय जो मंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक सब्जी एवं पुष्प प्रसंस्करण पैकेजिंग संयंत्र के उद्घाटन किया गया। पूसा परिसर दिल्ली में है। अगला है मानसेर गुरुग्राम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मानसेर गुरुग्राम हरियाणा में स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। देश के एनएसजी के अभी तक 6 हब हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू में स्थापित किए गए हैं और 7वां जो है अयोध्या में बनाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। 7वां जो है अयोध्या में बनाया जाएगा। ये अन्य राष्ट्रीय स्थल हैं जैसे लखनऊ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना का शुभारंभ किया गया। रतलाम फुजियामा पावर स्टेशन जो मध्य प्रदेश में है, इसमें 1.2 गीगावाट टॉपकॉन सोलर से निर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना की गई है। और है बस्तर जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। वडोदरा जो गुजरात में है सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। भैरूदा जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के नगर पंचायत भैरूदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का शुभारंभ किया। शिलांग क्या है? तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मेघालय में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में इंडिया पोस्ट के 100वें 10 जेन डाक का वर्चुअल उद्घाटन किया। पुणे में क्या हुआ है? केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने महाराष्ट्र के पुणे में एशिया की पहली यूनेस्को चेयर जेंडर इंक्लूजन स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत की है। अगला हम लोग देखेंगे नासिक में क्या हुआ है? नासिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई में हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 की तीसरी और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 की दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उसमें निर्मित पहले LCA तेजस MK-1 का विमान को हरी झंडी देकर रवाना किया। सूरजपुर क्या है? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायतों को आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त ग्राम घोषित कर दिया गया। सूरजपुर बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया। यहाँ पर बाल विवाह नहीं होता है। 2024 में मुख्यमंत्री
देव सहाय ने यूनिसेफ के सहयोग से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुरुआत किया था। इंदौर, इंदौर क्या है? इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड और इंदौर नगर लिमिटेड को CII विवाह हरित भवन परिषद द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। इसके साथ मध्य प्रदेश देश का पहला शहर बन गया है जिसे प्रतिष्ठित यह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। पालघर जिला, पालघर जिला कहाँ पर है? ये मुंबई स्थित टेमा इंडिया लिमिटेड क्षीरभारी उपकरणों के लिए ये महाराष्ट्र के पालघर देश की पहली निजी परीक्षण सुविधा की गई है। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया और भाभा एटॉमिक रिसर्च के सहयोग से विकसित किया गया है। ये राष्ट्रीय स्थल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास इन्फो वैली भुवनेश्वर में किया गया है। 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में अपना दूसरा उच्च सुरक्षा वाला डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। सिंघतरई गांव, ये छत्तीसगढ़ जिले में है। यहाँ पर वेदांता लिमिटेड थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर में क्या विस्फोट हो गया था जिसमें 20 से अधिक श्रमिक मारे गए थे। हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हैदराबाद के तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 50 दिन पहले आयोजन किया गया। इसमें लगभग 6000 से अधिक लोगों ने भुजंगासन किया जो एशिया का रिकॉर्ड बनाएगा। गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ पर देश का पहला LPG ATM प्रारंभ किया गया। देश का पहला LPG ATM प्रारंभ किया गया। अगला है कुसुमपुर, उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव। उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव कुसुमपुर में स्थापित किया है। कालिंजर किला, ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बांदा उत्तर प्रदेश में कालिंजर जिले के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया। कालिंजर किला। अगला है अनंतनाग। अनंतनाग जिला जो है राजीव रंजन, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थापित होने 100 करोड़ रुपए से स्वीकृत एक्वा पार्क परियोजना प्रारंभ किया है। चंद्रपुर, ये चंद्रपुर कौन है, कहाँ पर है? केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर चंद्रपुर महाराष्ट्र में 2 कोयला गैसीकरण परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला दिया है जुवलांदिन्ने, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जुवलांदे में फिशिंग हार्बर में विश्व के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण प्रणाली का आधारशिला रखा गया। कसौली, कसौली क्या है? यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है। अमरावती, अमरावती कहाँ है?
ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिसिटी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अमरावती की राजधानी में भारत का पहला क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर स्थापित किया गया। अगला हम देखें जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल थर्मल हाइड्रोकार्बन ऑपरेशन ट्रेनिंग सिम्युलेटर की स्थापना किया गया है जबलपुर में। गौरी बिदानूर, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ फिक्की की महिला शाखा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बंगलुरु ने चिकबल्लापुर में गौरी बिदानूर में अपनी तरफ से पहली महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का स्थापना किया। अगला है धमतरी जिला। धमतरी जिला, धमतरी जिला में क्या हुआ है, ये छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला है। यहाँ पर समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुरू कर संग्रह करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। केई पैनूर, ये अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला है जहां देश का पहला बायो हाईपी जिला बन गया। केई पनियों जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है, यहाँ पर हाईपी बायो जिला बन गया देश का पहला। वाडनार जिला, वाडनार जिला क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केरल के वायनाड के कलपेट्टा में देश की पहली पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जो हैं, देश से वायनाड केरल के कलपेट्टा में देश की पहली पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अगला है लुधियाना पंजाब। आवारा कुत्तों की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी स्थापित किया गया है लुधियाना में। हांसी, हांसी क्या है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को राज्य के 23वें जिला के रूप में दर्जा दिया है। अगला है टिहरी। टिहरी, टिहरी जो है ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर 1000 मेगावाट टिहरी वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट की स्थापना की गई है। कोयट्टम, ये केरल में है। यहाँ पर एमएसजी कॉलेज में अपनी तरफ से पहली जेनजेड डाकघर का विस्तार किया गया। अगला है नासिक। नासिक, नासिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई के हल्के विमान तेजस एमके की तैयारी करके और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 की दूसरी उत्पादन लाइन उद्घाटन किया। उसके बाद यहाँ पर दिया है तो हो गया, लग रहा है सूरजपुर, ये हो गया है, ये रिवीजन हो गया है। पालगढ़ भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। यहाँ से देखना है, ये है। अगला उडुपी। उडुपी जो है प्रधानमंत्री, ये कर्नाटक में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंड गीता पारायण कार्यक्रम को संबोधित किया है। अगला है त्रिवेंद्रमपुरम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के जो अध्यक्ष हैं बी नारायणन ने त्रिवेंद्रमपुरम के केरल स्थित फ्रिंक्रा पार्क
में देश के पहले निजी नेविगेशन प्रौद्योगिकी हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का औपचारिक उद्घाटन किया। अगला है उद्घाटन किया। उसके बाद यहाँ पर विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर और केरल का पहला स्किन बैंक त्वचा बैंक त्रिवेंद्रपुरम में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में खोला गया। फरीदाबाद हरियाणा में है। और यहाँ पर अमित शाह केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वां बैठक का आयोजन किया गया। अगला है आसना। आसना जो है छत्तीसगढ़ का राज्य जहाँ पर है वन विज्ञान केंद्र का मुख्यालय खोला गया है। चेन्नई जो है तमिलनाडु वास्तविक समय पूर्व बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानीय निर्णय समर्थन प्रणाली को पूर्णतः संचालित करने वाला देश का पहला शहर बन गया। ये बाढ़ को पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम हो गया। चेन्नई अगला हम देखते हैं विशाखापत्तनम में क्या है? गूगल ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश भारत में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI हब स्थापित करने का घोषणा किया। गूगल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता हब स्थापित करने का। कोकरगांव अमित शाह केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव में देश के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया। बालोद, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के बालोद जिले भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है बालोद को, जो छत्तीसगढ़ में। अलवर, अगला देखेंगे हम लोग अलवर जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान में पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। फुलवरिया गांव, ये फुलवरिया गांव झारखंड के कोडरमा नगर पंचायत फुलवरिया गांव में 8 पहली बार बिजली की आपूर्ति की। यहाँ पर पहली बार बिजली की आपूर्ति की गई है। सतनवरी, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सतनवरी देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज घोषित किया गया। अगला है सोनापुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा असम के सोनापुर भारत के अपनी तरह से पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया। तो भारत का पहले एक्वाटेक पार्क कहाँ है? सोनापुर कहाँ पर है? असम में। याकतेन गांव, सिक्किम के पायोंग जिले के याकतेन गांव को आधिकारिक रूप से भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया। अगला है बडधामना गांव। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में बडधामना गांव में देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित करने का उद्घाटन किया। फाजिल्का जो है ये भारत का पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा है। ये श्री नानक निवास पंजाब हिस्से में स्थित है। ये तो हो गया है। ये सब हो गया है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल। अंतर्राष्ट्रीय स्थल में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे हम देखेंगे फिलीपींस। फिलीपींस के मिंडानाओ के दक्षिणी तट पर भूकंप की तीव्रता 7.8 देखा गया। तो पूछेगा कि हाल ही में कहाँ पर भूकंप देखा गया, तो मिंडानाओ। मिंडानाओ कहाँ है? फिलीपींस में है। फिलीपींस में है। इस भूकंप केंद्र था सरंगानी प्रांत तट के दूर सुक्स-कंसोगन क्षेत्र में था। यह भूकंप कोटाबाटो ट्रेंच के साथ सबडक्शन, एक प्लेटेक्टोनिक प्लेट का दूसरी के नीचे खिसकना का हो सकता है। सऊदी अरब। सऊदी अरब 22 मई 2026 को सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में नए सदस्य के रूप में शामिल हो गया। इस तरह से इसके सदस्य संख्या 26 हो गई है और 5 पर्यवेक्षक राष्ट्र में जुड़ गया है। अगला है पुर्तगाल। पुर्तगाल को हम क्या कहते हैं? फ्लाइंग विलेज डिफेंस एरोस्पेस के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर काल भैरव के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विनिमय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन 777 ये पुर्तगाल स्थित पहला विदेशी विनिर्माण केंद्र होगा जो कंपनी 2025 में काल भैरव प्लेटफार्म के अनावरण के दौरान घोषित एक दीर्घकालीन विस्तार कार्यक्रम है। फिनलैंड। फिनलैंड जो है यूरोप का पहला पूर्ण चक्र लिथियम उत्पादक संयंत्र शुरू करने वाला देश बन गया है। फिनलैंड यूरोप का पहला देश बन गया है जहां खदान से लेकर रिफाइनरी तक लिथियम उत्पादन का पूरा चक्र संचालित होता है। यह संयंत्र जो है फिनलैंड के शिवाजार्वी में स्थित है। सिएटल। सिएटल 11 अप्रैल 2026 को सिएटल के महापौर केटी विल्सन और सिएटल के महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता ने संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद के आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही सिएटल शहर अमेरिका का पहला ऐसा शहर बन गया जिसने डाउनटाउन सिएटल केंद्र में स्थित वेस्टलेक स्क्वायर पार्क में स्वामी विवेकानंद की आदमकद कांस्य प्रतिमा स्थापित की है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी शहर की सरकार द्वारा स्थापित की पहली प्रतिमा। इंडोनेशिया जो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट रखने बनाने का प्रतिबंध कर दिया गया है। उन्हें पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और व्यसन के संपर्क में लाए जा सकते थे, इसलिए बंद कर दिया गया। इंडोनेशिया। इसके साथ ही इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया जिसने बच्चों को यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्स, बिगो लाइव, रोब्लॉक्स पर अकाउंट बनाने का प्रतिबंध कर दिया है। चिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए चिली को मान्यता प्राप्त कर दी है। इसके साथ ही चिली अमेरिका महाद्वीप का पहला और जॉर्डन के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा देश बन गया है यह मान्यता प्राप्त करने वाला। मनामा।
मनामा, ये बेहतरीन मनामा बहरीन में स्थित बहरीन नौसेना सहायता गतिविधि पर आयोजित कमान परिवर्तन समारोह के दौरान भारतीय नौसेना ने इतालवी नौसेना ने संयुक्त कार्यबल की 154 कमान ग्रहण की। कोलंबो इम्पोर्टेंट है, जो उसी को बताया जा रहा है। कोलंबो भारत और श्रीलंका को भेजे गए भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेषों को कोलंबो के प्रतिष्ठित गंगारामया मंदिर में आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। ये अवशेष गुजरात के अरावली जिले में स्थित देवनीमोरी पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए थे। यह स्थल का पहला अन्वेषण 1957 में पुराविद SN चौधरी के नेतृत्व में की गई थी। दुबई, आगे हम लोग देखेंगे दुबई। दुबई क्या है? IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने दुबई स्थित कॉमर्स सिटी में अपना पहला एप्लाइड आर्टिफिशियल इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्वास्थ्य विभाग विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क में शामिल हुआ है। न्यूयॉर्क शहर का स्वास्थ्य विभाग इस नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला अमेरिकी शहर स्वास्थ्य विभाग बन गया। न्यूयॉर्क का स्वास्थ्य विभाग इस नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला अमेरिकी शहर स्वास्थ्य विभाग है। तो इस तरह से ये हमारा ये खत्म हो गया वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि और वीडियोस आप लोग को प्राप्त हो।